कॉस्मेटिक्स बेचने वाली इस महिला ने वियतनाम की गवर्नमेंट को $12 बिलियन से भी ज्यादा का चूना लगा दिया, जो कि वियतनाम की जीडीपी का 3% है। और ये काम उसने वियतनाम में रहकर किया। उसकी प्लानिंग्स इतनी खतरनाक थी कि इतने सालों तक इस स्कैम के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। तो आखिर उसने ऐसा कैसे किया, तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस महिला का नाम ट्रैंग माई लैन है, जो कि हो ची मिन सिटी में एक चीनी परिवार में पली बड़ी थी और बचपन में अपनी माँ के साथ बाजार में कॉस्मेटिक्स बेचा करती थी। 1992 में ट्रैंग माई लैन ने इरिटू नाकी से शादी की, जो कि हांगकांग का एक अमीर बिजनेसमैन था जिसके पास रियल एस्टेट से कई कनेक्शंस थे। और इसी साल लैन ने वोंटी फैट ग्रुप कंपनी एस्टेब्लिश की, जो कि एक रियल एस्टेट होल्डिंग्स कंपनी थी। इस कंपनी के पास हो ची मिन सिटी के एरियाज में प्रॉपर्टीज हैं। इनमें लग्जरी होटल्स जैसे विंजर प्लाजा, शेयरवुड रेजिडेंस, रेस्टोरेंट्स जैसे डक बाओ और होनी रेजिडेंशियल हाई राइसिस बिल्डिंग्स इंक्लूड है। ट्रैंग माई लैन लगभग वियतनाम की रियल एस्टेट की बॉस बन चुकी थी, लेकिन वियतनाम में सारी जमीनें ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके गवर्नमेंट के साथ अच्छे खासे कनेक्शंस होने चाहिए। लैंग और उसके हस्बैंड के गवर्नमेंट के साथ ऐसे कनेक्शंस थे, जिसके चलते वोंटे फैट ग्रुप एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री के रूप में ग्रो हुआ। 2011 में लैन ने गवर्नमेंट कनेक्शंस का यूज करते हुए 3 स्ट्रगलिंग बैंक्स को एक मेगा बैंक साइगन कमर्शियल बैंक में मर्ज कर दिया और यहीं से लैन ने गेम खेलनी शुरू की। वियतनाम के लॉ के हिसाब से एक आदमी किसी भी बैंक के 5% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता और 2023 तक लैंग के पास साइगन कमर्शियल बैंक के 90% शेयर थे। लेकिन ये शेयर उसके पास आए कैसे? लैन ने हजारों फेक कंपनियां एस्टेब्लिश की और इन कंपनियों और बैंक शेयर्स की ओनरशिप दूसरे लोगों के नाम पर रखी, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। लैन ने साइगन कमर्शियल बैंक में भरोसेमंद लोगों को मैनेजर रखा और उन्हें अपनी ही फ्रॉड कंपनियों को लोन देने को कहा। आपको बता दें कि ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर थी, जिनमें कोई काम और वर्कर नहीं थे। वो फेक कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके पैसे को देश से बाहर भेजती थी। जैसे जैसे ये फ्रॉड बढ़ता गया, उसे अपने फ्रॉड कंपनियों की लिस्ट को संभालने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ी, जिसके चलते उसने अपने हस्बैंड, भतीजी और फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। साइगन कमर्शियल बैंक में अप्रूव्ड लोन का 93% लैन की जेब में जाते थे। जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि हर $1 में से 93% एक महिला के पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं, जिसे वो अपनी मर्जी से यूज कर रही है। अरेस्ट होने से पहले लैन ने खुद को 44 बिलियन के लोन दिए। तो भला इतने सारे पैसे गायब होने पर किसी को कैसे पता नहीं चला? दरअसल लोगों को इसके बारे में पता था। लैन वियतनाम में जाना माना नाम थी और साइगन कमर्शियल बैंक में उसकी काफी अच्छी पोजीशन थी। उसके फ्रॉड सबके सामने एक खुला राज थे। फिर भी उसने डिलोटे और KMPG जैसी बड़ी ऑडिट कंपनियों से सभी जांचें आसानी से पास करवा ली और फिर भी कोई गहराई से जांच करने की कोशिश करता तो लैन रिश्वत बांटती चली जाती। एग्जाम्पल के तौर पर वियतनाम स्टेट बैंक के चीफ इंस्पेक्टर डो थी ना ने 5 बिलियन की रिश्वत ली। ये वियतनाम में अब तक की सबसे बड़ी रिश्वत थी और इसे थर्माकोल के डिब्बों में दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल के दौरान लैन ने अपने ड्राइवर को बैंक से 108 ट्रिलियन वियतनामी डोंग निकालने को कहा और इसे अपने बेसमेंट में रखवा दिया। ये रकम $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। इतना पैसा बिना किसी की नजर में आए ले जाना असंभव था। ऐसे देश में जहां बहुत से लोग मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं, किसी को नजरअंदाज के लिए दी गई रिश्वत उसकी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि इतने सारे लोगों ने लैन की चुप रहने की रिश्वत ली और वो इतने लंबे समय तक बची रही। हालांकि उसकी किस्मत अब खराब होने वाली थी। 2013 के बाद वियतनाम के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन नाइन टू टंग ने करप्शन के खिलाफ एक मिशन शुरू किया, जिसे ब्लेजिंग फाइनेंसिस कहा जाता था। करप्शन पर कंट्रोल पाने की बात नई नहीं थी और शायद बहुत से लोगों के कानों में नहीं जा रही थी, जिनमें लैन भी शामिल थी। इसलिए जब लैन रिश्वत देने और पैसे निकालने में बिजी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने प्राइवेट सेक्टर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे और उस समय कंपनियां जैसे सैमसंग, LG और एप्पल वियतनाम में इन्वेस्ट कर रही थी। अक्टूबर 2022 में लैन को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के भीतर उसे मौत की सजा सुनाई गई। पुलिस ने लगभग 42,000 विक्टिम्स, बर्न होल्डर्स और लोगों की पहचान की, जिन्होंने साइगन कमर्शियल बैंक को ट्रस्ट करके पैसा दिया था। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश किए गए 104 सबूतों के डिब्बों का वजन 6 टन था। अधिकारियों ने लैन की 1000 से ज्यादा संपत्तियां जब्त कर ली। हो ची मिन
लेकिन सिटी में ऊंची इमारतें अब खाली पड़ी थी। अप्रैल 2024 में लैन को 12.5 बिलियन डॉलर की हेराफेरी के लिए मौत की सजा सुनाई गई और उसके पति को 9 साल की सजा और लैन की भतीजी को 17 साल की सजा सुनाई गई। अगर लैन को बस जीवन की सजा मिलती तो शायद ये कहानी सुर्खियों में नहीं आती और अधिकारियों को अपनी कहानी को पेश करने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ एक चाल हो सकता है ताकि लैन को डराकर उससे और भी ज्यादा चुराई गई संपत्तियों और कनेक्शंस के बारे में जानकारी मिल सके। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।